Good evening, friends. Today I am going to talk about the general characteristics of Bryophyta part thirds. फ्रेंड्स, इससे पहले हम ब्रायोफाइटा के 3 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं जो कि आपने देखा है। आज हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के थर्ड लेक्चर को और लास्ट लेक्चर को लेंगे। इसके बाद हम सब जेनेरा स्टार्ट करेंगे। रेशिया, मार्केंसिया, एंथोसेरॉस। सबसे पहला लेक्चर मैं मार्केंसिया को पर अपलोड करूँगा जो आज शाम को ही अपलोड होगा। तो फ्रेंड्स, आइए हम सब देखते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। लास्ट क्लास में बेटा मैंने आपको कुछ बेसिक जनरल फीचर्स के बारे में बताए थे। आज हम सेक्स ऑर्गन के बारे में बात करेंगे, मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। फ्रेंड्स, आप मेल सेक्स ऑर्गन को हम सब एंथ्रीडिया कहते हैं ब्रायोफाइटा में। एंथ्रीडिया हो सकता है कि थैलस में धसा हो, मीन्स एम्बेडेड इन थैलस हो सकता हो, थैलस से परपेंडिकुलर ऊपर उठा हो। थैलस में होता है रेशिया और एंथोसेरॉस में, जबकि उससे प्रोजेक्टेड होता है मार्केंसिया और फ्यूनेरिया में। मार्केंसिया में एंथ्रीडिया प्रेजेंट इन मेल रेसेप्टिकल कॉल्ड द एंथ्रोजोइड्स। उसी मेल रेसेप्टिकल से निकलकर, जैसे ये थैलस है रेशिया का, मार्केंसिया का ये थैलस है, तो इस थैलस से ऐसे स्टिक निकलता है जिसे हम कहते हैं रेसेप्टिक, मेल रेसेप्टिकल, और इसी के ऊपर एंथ्रीडिया प्रेजेंट होता है। तो ये रहा एंथ्रीडियोफोर, एंथ्रीडियोफोर के ऊपर ये एंथ्रीडिया। एंथ्राजोइड्स एंथ्राजोइड्स सराउंडेड बाय द स्टेराइल जैकेट। ये आप देख रहे हैं, ये रहा फिगर। ये जो आउटर लेयर दिख रही है आपको, ये स्टेराइल जैकेट है। स्टेराइल जैकेट, ये जो बीच में आपको दिख रही है सेल्स, ये फर्टाइल जैकेट है। और फर्टाइल जैकेट को ही हम सब एंड्रोसाइट मदर सेल कहते हैं। ये एंड्रोसाइट मदर सेल है। ये एंड्रोसाइट मदर सेल डाइगोनल डिवीज़न करती है। डाइगोनल डिवीज़न का मतलब होता है कि सेल है पूरा 2 इक्वल पार्ट में बढ़ जाता है, डाइगोनल डिवीज़न। तो डाइगोनल डिवीज़न करके ये 2 ट्राइएंगुलर एंड्रोसाइट सेल बनाती हैं। ये जो एक ये ट्राइएंगुलर एंड्रोसाइट और ये एक ट्राइएंगुलर, इसमें मेटामार्फोसिस होगा तो बनेगा एंथ्राजोइड्स। एंथ्राजोइड्स को ही हम सब क्या कहते हैं, मेल गैमेट कहते हैं। कैसा होता है, कॉमा शेप होता है, बाई फ्लैजिलेट होता है, उसका फ्लैजिला विप्लस टाइप होता है, और एंटीरियर फ्लैजिला होता है, एंटीरियर फ्लैजिला होता है। फ्रेंड्स, अगर हम सब फ्यूनेरिया में बात करें कि फ्यूनेरिया का जो एंथ्रीडिया होता है कैसा होता है, तो एंथ्रीडिया सराउंडेड बाय द पेरिगोनियल लीव्स। यहाँ पेरिगोनियल लीव्स मिलती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। ये जो दिख रहा है आपको, ये पेरिगोनियल लीव्स है, और ये जो दिख रहा है आपको एंथ्रीडिया है, फ्यूनेरिया में मिलता है। हाँ, आगे हम बात करेंगे फ्रेंड्स फीमेल सेक्स ऑर्गन मीन्स आर्किगोनिया के बारे में बात करेंगे। हम आर्किगोनिया के बारे में बात करेंगे। तो जैसे वहाँ एम्बेडेड इन थैलस और प्रोजेक्टेड होता है, ऐसे यहाँ भी इट मे बी पॉसिबल इट इज़ एम्बेडेड इनटू थैलस। हो सकता है कि ये थैलस पर ही चिपका हो, थैलस में ही धसा हो, या थैलस से ऊपर उठा हो। तो थैलस से ऊपर उठा होगा तो प्रोजेक्टेड, अगर थैलस से ही चिपका होगा तो एम्बेडेड इन थैलस। तो जो एम्बेडेड इन थैलस होता है, पार्शियली एम्बेडेड हो सकता है, मीन्स आंशिक रूप से हो सकता है, या कम्प्लीटली पूरा हो सकता है। पार्शियली रेशिया में मिलता है, कम्प्लीटली एंथोसिरोस में मिलता है। एंथोसिरोस का आर्चिगोनिया जो जैकेटलेस होता है, नॉन जैकेट होता है, उसमें जैकेट नहीं मिलता। सराउंडेड बाय द सेल ऑफ थैलस। सेल ऑफ थैलस, थैलस की जो सेल होती है उसी से
सराउंडेड होता है इसका एंथ्राजोइड्स, जैकेट सेल्स में नहीं पाई जाती। वो पार्शियली एम्बेडेड रिसिया होता है, जबकि एंथोसिरस कम्प्लीटली एम्बेडेड होता है उसका आर्चिगोनिया। जो प्रोजेक्टेड होते हैं, प्रोजेक्टेड मतलब थैलस से ऊपर उठा होगा ये आर्चिगोनिया। ये कैसे होते हैं? ये हो सकते हैं कि मार्केंसिया में और फ्यूनेरिया में थैलस से ऊपर उठे होंगे। फाउंड इन द मेल रिसेप्टिकल नोन एज अ आर्किगोनियोफोर्स। भाई जब वो थैलस से दूर है, आई मीन थैलस से ऊपर उठा है, तो कहीं ना कहीं ऊपर ले जाने वाला कोई एक स्पेशल स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ मेल रिसेप्टिकल होता है जिसे आर्किगोनियोफोर कहते हैं। ये आर्किगोनियोफोर है, इसके ऊपर आर्चिगोनिया होगा। सराउंडेड बाय द पेरिचिटियल लीव्स। मैंने अभी आगे बात किया कि यहाँ पेरिचिटियल लीव होती हैं जो कि सराउंडेड करके रखती हैं। मैंने ब्रायोफाइटा में आर्चिगोनिया की अगर बात करूँ मैं आपसे, तो आर्चिगोनिया ब्रायोफाइटा में मैंने बहुत सारे सिम्टम्स बता के रखे हैं। फर्स्ट टाइम डेवलप आर्चिगोनिया अगर कहीं हुआ तो वो ब्रायोफाइटा ही था। डार्सल सरफेस पे मिलता है, वेंट्रल पे तो राइजोइड्स और स्केल मिलते हैं। ओरिजिन एक्सोजीनस होता है इसका, मल्टी सेलुलर जैकेटेड होता है। स्मॉलेस्ट आर्चिगोनिया रेशिया में मिलता है, आपको तो पता ही होगा। लार्जेस्ट आर्चिगोनिया भी यही ब्रायोफाइटा में ही मिलता है और फ्यूनेरिया का लार्जेस्ट आर्चिगोनिया होता है। ये बात आप याद रखें। नेक्स्ट हम सब आगे देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आर्चिगोनिया। ये जो ऊपर वाला सेल आप देख रहे हैं ना, इसको नेक कैनाल सेल कहा जाता है। जो नीचे वाला देख रहे हैं इसे वेंटर सेल कहा जाता है। जो ये वेंटर सेल दिख रहा है आपको, तो क्या है, वेंटर को ना अपर सिलेंडर पार्ट, ये जो आर्चिगोनिया है उसको दो भाग में बांटते हैं। अपर सिलेंडर पार्ट को नेक कहते हैं और बेसल स्वेलन पार्ट को वेंटर कहा जाता है। नेक covered with the 4 large lead ORR upper column cover shell। जो नेक होता है वो 4 सेल से कवर होता है जिसे अपर कोलम कहते हैं या उसी को कवर शेल भी कहा जाता है। सराउंडेड बाई सिंगल लेयर्ड स्टेराइल जैकेट। और यहाँ पर जो ऊपर वाला लेयर होता है वो सिंगल लेयर स्टेराइल जैकेट से सराउंडेड होता है। 6 वेंट्रिकल रॉ ऑफ नेक कैनाल सेल। उसके नेक में 6 वेंट्रिकल कैनाल सेल होती है। मोर कॉमन, ज़्यादातर ब्रायोफाइटा में ऐसा ही देखा जाता है, लेकिन कुछ तो ऐसे भी ब्रायोफाइटा होते हैं जिसमें 5 वेंट्रिकल रॉ होते हैं, जैसे कि जंगरमैनियल्स में, मतलब पैलिया हुआ, पोरेला हुआ, इन सब में 5 ही वेंट्रिकल रॉ नेक कैनाल सेल में देखे जाते हैं, जबकि यहाँ 6 देखे जाते हैं। अगर हम सब बात करें, सराउंडेड बाय द स्टेराइल जैकेट वेंटर होता है। कहीं कहीं सिंगल लेयर होता है, कहीं कहीं 2 लेयर होता है, कहीं कहीं 2 to 3 लेयर होता है। सिंगल लेयर स्टेराइल जैकेट कहाँ होता है? रिशियम होता है, मार्केंशियम होता है, एंथोसिरस में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 लेयर फ्यूनेरिया में मिलता है, फ्यूनेरिया में 2 लेयर मिलता है, जबकि 2 to 3 लेयर, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, जंगरमैनियल्स में मिलता है। पैलिया एंड पोरेला में उसके वेंटर पे सिंगल लेयर होगा, तो सिंगल लेयर रिशिया, मार्केंशिया, एंथोसिरस में 2 लेयर हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो ये मिल जाएगा आपको फ्यूनेरिया में। हो सकता है 2 to 3 लेयर हो जाए, तो वो हो सकता है आपको पैलिया, पोरेला एंड आई मीन जंगरमैनियल्स। नेक्स्ट फ्रेंड्स बात करेंगे हम सब आगे फर्टिलाइजेशन। हमने मेल सेक्स आर्गन एंथ्रीडिया देखा, फीमेल सेक्स आर्गन आर्चिगोनिया को देखा। अब हम सब जब सेक्स आर्गन के बारे में पढ़ लिए हैं, तो अब हम सब फर्टिलाइजेशन देखेंगे। हमने बताया है आपको कि ब्रायोफाइटा में फर्टिलाइजेशन जो एडोगमस होता है विद द हेल्प ऑफ वाटर होता है। वाटर नेसेसरी कंपोनेंट होता है, इसीलिए जो एडोगमस होता है। फीमेल गैमिट सिक्रेट द कीमोटैक्टिक सब्सटेंस नोन एज अ मैलिक एसिड। जो फीमेल गैमिट होती है, मतलब वेंटर के अंदर वेंटर है, वेंटर के अंदर जो एग सेल है ये फीमेल गैमिट है।
फीमेल गैमीट एक कीमोटैक्टिक सब्सटेंस सिक्रेट करता है। व्हाट इज द कीमोटैक्टिक सब्सटेंस? तो ऐसे केमिकल जो किसी भी लिविंग थिंग्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, या कोई लिविंग थिंग्स उस केमिकल के टुवर्ड्स मूवमेंट शो करता है, तो इसे हम कीमोटैक्टिक मूवमेंट कहते हैं। तो केमिकल सिक्रेट करता है, और कौन सा केमिकल? मैलिक एसिड सिक्रेट करता है, जिसके कारण एंथ्राजॉइड्स इस वेंटर में चला जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। एंथ्राजॉइड्स बाईफ्लैजेलेट्स इंटर इनटू वेंटर, बाईफ्लैजेलेट्स होता है और वेंटर में चला जाएगा। फर्टिलाइजेशन होगा, कहाँ होगा? वेंटर में ही होगा। तो जाइगोट वेंटर में ही बनेगा। जाइगोट सबसे पहला स्पोरोफिटिक स्टेज होता है किसका? ब्रायोफाइट्स का। फ्रेंड्स, आपको ये दिख रहा है कि ये विंटर रीजन है। विंटर रीजन के अंदर ये जाइगोट रहा, ऊपर सिंगल स्टेराइल जैकेट लेयर है। कैलेप्ट्रा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज ए कैलेप्ट्रा? कैलेप्ट्रा क्या होता है देखें आप। फर्टिलाइजेशन स्टिमुलेट्स वेंटर टू फॉर्म कवरिंग अराउंड जाइगोट कॉल्ड कैलेप्ट्रा। फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद जाइगोट के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर बनती है, जिसे हम कैलेप्ट्रा कहते हैं। फ्रेंड्स, जाइगोट बना, ये जाइगोट फर्दर डिवाइड किया तो स्पोरोफिटिक बना। सबसे पहले ये 2n स्टेज है, फिर से ये 2n स्टेज है। तो स्पोरोफिटिक मैंने बताया था कि हो सकता है कि वो गैमेटोफाइट पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो, तो कंप्लीटली पैरासाइट कहेंगे। हो सकता है आंशिक रूप से डिपेंडेंट हो, तो उसे हम सब पार्शियली पैरासाइट कहते हैं। हम देखें कि ब्रायोफाइटा का जो स्पोरोफाइट होता है वो 3 रीजन से मिलकर बना होता है। एक तो होता है फूट, एक होता है फूट, एक होता है सीटा, एक होता है कैप्सूल। फूट क्या होता है? एम्बेडेड इन गैमेटोफाइट डॉर्सी वेंट्रल न्यूट्रिशन फ्रॉम देयर। जैसे ये आप मान लीजिए मार्केंसिया बना रखे हैं, ये मार्केंसिया है। तो अब जाइगोट मान ले बना, जाइगोट ने डेवलप किया तो भाई स्पोरोफाइट बनाया, स्पोरोफाइट बना ये। तो ये ये 2n स्टेज है और ये n स्टेज है। ये रिशिया जो आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का, ये जो ग्रीन कलर आपको दिख रहा है, ये गैमेटोफाइट स्टेज है। ये गैमेटोफाइट स्टेज, उससे जो ये बाहर निकला ये स्पोरोफाइट स्टेज है। ये स्पोरोफाइट स्टेज है। गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में जो रिलेशन बनाता है उसको हम सब फूट कहते हैं। एम्बेडेड इन गैमेटोफाइट एंड डिराइव्ड न्यूट्रिशन फ्रॉम देयर। ये उसी गैमेटोफाइट में धंसा रहता है और न्यूट्रिशन को सक करता रहता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम सब सीटा पर। जैसे ये रहा स्पोरोफाइट, तो ये नीचे वाला रीजन तो फूट है, ये सीटा है और ये ऊपर का कैप्सूल है। कंडक्ट न्यूट्रिशन टू द कैप्सूल फ्रॉम द फूट। ये फूट से न्यूट्रिशन को उठाकर कैप्सूल को पहुंचाने का, फूट से कैप्सूल को पहुंचाने का काम कौन करता है? सीटा करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैप्सूल पर। होता क्या है फ्रेंड्स कि कैप्सूल में एक आउटर लेयर होता है और एक इनर लेयर होता है। आउटर लेयर को हम सब एम्पिथीशियम कहते हैं और इनर लेयर को इंडोथीशियम कहते हैं। इंडो, जैसे कि ये रहा, ये फिगर है, तो ये ऊपर और ऊपर वाली लेयर आउटर लेयर, तो ये एम्फीथीशियम, ये नीचे वाली तो इंडोथीशियम। जो ये इंडोथीशियम होता है ना, यही डिवाइड करके आर्किस्पोरियल सेल बनाती है। यही इंडोथीशियम, ये सेल आर्किस्पोरियल सेल, यही आर्किस्पोरियल सेल को हम सब क्या कहते हैं? स्पोर मदर टिश्यू कहा जाता है। स्पोर मदर टिश्यू कहा जाता है। और यही स्पोर मदर टिश्यू फिर क्या बनाते हैं? स्पोर बनाते हैं, स्पोर। और यह स्पोर फिर से गैमेटोफाइट को बना देगा। तो फ्रेंड्स, हम सब अभी तक देख रहे थे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट, और ये लास्ट लेक्चर था ब्रायोफाइटा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे। आगे से हम सब जेनेरा पे बात करेंगे, और सबसे पहला जेनेरा जो होगा
वो मार्केंसिया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।